दोस्तों आज का जो ज़माना है दैट इज़ ऑफ ऑल अबाउट डिवाइसेस, गैजेट्स, इंटरनेट, डेटा, अनलिमिटेड डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसी फास्ट पेस दुनिया में हर कोई अपने आप को फिट करना चाहता है। आज के जो पेरेंट्स हैं ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है टेक सावी बने, हर बच्चे को अपना अपना गैजेट्स चला सके, हर चीज को समझ सके। चिल्ड्रन हैविंग दिस एक्सेस टू द डिवाइस कुड बी डेंजरस टू देम। हु इज नाउ गोइंग टू डिकोड द फैक्ट, द रियलिटी। क्या बच्चों को एक्सेस देना ये सही है या गलत है? तो तुषार, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को एक्सेस दे, बच्चे सीखे, जल्दी सीखे, बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। सो पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू लर्न वेरी क्विकली, टेक सेवी बने। बट हम इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं, हेल्दी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो राइट एक्सपीरियंस से आती है, और वो राइट एक्सपीरियंस राइट एज में और राइट ऑर्डर में होनी चाहिए। देखिए, आज का जो टीनेज है जो सोशल मीडिया को सिर्फ यूज ही नहीं करता, कंज्यूम ही नहीं करता, एक्सप्लोर भी उसके ज्यादा करता है, उससे फीचर्स वगैरह एक्सप्लोर करता है। एंड पेरेंट्स दे डू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को लगता है कि ये मैच्योर्ड है, बट देयर इज अ नॉइज। द एक्सपर्ट्स बिलीव कि these teenagers are not yet matured. Many countries are in phase of banning. Many countries have banned. What is the real harm? अगर टीनेजर भी अगर सोशल मीडिया यूज ही कर लेता है जैसे पेरेंट्स करते हैं, व्हाट इज द हार्म? राइट तुषार, जैसे आपने कहा कि सम कंट्रीज हैव बैन, कंट्रीज ने कुछ बैन किया है सोशल मीडिया को और उसकी एज लिमिट सेट की है। सो डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस ने सोशल मीडिया के यूजेज की लिमिट 16 ईयर्स रखी। क्वेश्चन ये आता है कि वाई 16? सो बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो 80% ऑफ द ब्रेन ऑफ दीज टीनेजर्स इज डेवलप्ड। 20% जो प्री प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बचा है डेवलप होने के लिए, इट गेट्स डेवलप बाय द एज ऑफ 25। साइली, आप एक बात बताइए, पेरेंट्स को कैसे गाइड करेंगे अपने बच्चों को ऐसे वनरेबल स्टेट में अगर वो फाइंड करते तो हाउ टू आइडेंटिफाई इट, और कैसे फिर बच्चों को निकाल पाएंगे हम लोग? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प अस आइडेंटिफाई कि कैसे ढूंढा जाए कि उनका बच्चा कहीं ऐसे रॉन्ग स्टेट में तो घुस तो नहीं है। वेलकम टू द शो। मैं आपका होस्ट तुषार आपके लिए आज ले आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई एम श्योर आप जब इसको सुनेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारा ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखिए, पूरा देखिए, और आपको पसंद आता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का जो जमाना है दैट इज ऑफ ऑल अबाउट डिवाइसेस, गैजेट्स, इंटरनेट, डेटा, अनलिमिटेड डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसी फास्ट पेस दुनिया में हर कोई अपने आप को फिट करना चाहता है। लेट मी से दिस, ओनली दिस इज नॉट इम्यून टू अडल्ट्स, बट नाउ द चिल्ड्रन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। बच्चे भी इसमें कूद पड़े हैं। सो व्हेन आई से कूद पड़े, मतलब दे डोंट डू इट बाय देमसेल्फ, इट इज द पेरेंट्स हु इन्वॉल्व, गेट देम इन्वॉल्व्ड बाय नोइंगली और अननोइंगली। बट वेल, आज के जो पेरेंट्स हैं ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है टेक सावी बने, हर बच्चे को अपना अपना गैजेट्स चला सके, हर चीज को समझ सके। However, there is a voice on many other areas, in many other fields, कि access to the children having this access to the device could be dangerous to them. Well, I don't know the facts. We have a special guest on our show today, a clinical psychologist, Miss Saili Mirashkar Okale, who is now going to decode the fact, the reality. क्या बच्चों को एक्सेस देना ये सही है या गलत है? साइली, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू तुषार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू साइली। साइली, टेल मी व्हाट इज दिस नॉइज गोइंग ऑन कि बच्चों को डिवाइस को एक्सेस नहीं देना चाहिए, जबकि पेरेंट्स का मानना है कि बच्चों को डिवाइस देने से कोई हार्म होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइस को एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस से व्हाई देयर इज सो मच एंटी वॉइस ऑल ओवर? ओके, सो तुषार, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को एक्सेस दे, बच्चे सीखे, जल्दी सीखे, बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। सो पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू लर्न वेरी क्विकली, टेक सेवी बने। बट हम इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं कि हेल्दी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो राइट एक्सपीरियंस से आती है, और वो राइट एक्सपीरियंस राइट एज में और राइट ऑर्डर में होनी चाहिए। अब हमारा हो क्या रहा है, हमारी राइट एज और ऑर्डर पूरी चेंज हो गई है बच्चों के लिए।
ओके जब हमारे टाइम जब इंटरनेट आया था तब ऑल ऑफ अस वर क्वाइट ग्रोन अप, हमारी पढ़ाई हो चुकी थी, एंड देन वी गॉट दीज डिवाइसेज इन आवर हैंड वेर वी वर मैच्योर इनफ टू हैंडल दीज डिवाइसेज। अब ये हो रहा है जो बच्चे छोटे हैं जिन्होंने खेलना चाहिए, जिन्होंने प्लेग्राउंड पे जाके खेलना चाहिए, आज वो बच्चे टीवी के सामने बैठ जाते हैं एंड दे प्रेफर कि वो घर बैठे वीडियो गेम्स खेल लें, राइट। और अभी तो ऐसा है कि आपको इन पर्सन रहने की भी जरूरत नहीं। जब पुराने जमाने में वीडियो गेम्स रहते थे, सुपर मारियो रहता था, तो यू एंड योर कजिन्स यूज्ड टू प्ले राइट टुगेदर। उससे क्या होता था, ऑफ कोर्स वहां पे भी डिवाइस यूज ही हो रहा था, बट उसमें एटलीस्ट यू वर इंटरैक्टिंग विद योर कजिन, राइट। देयर वाज सम फन एलिमेंट, देयर वाज सम सोशल इंटरैक्शन देयर। आजकल के जो डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, उसमें दे आर स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, उनको पता नहीं है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। सपोज मान लो एक बच्चों का ग्रुप है और वो नीचे सोसाइटी में खेल रहा है, प्लेग्राउंड में खेल रहा है, 5 बच्चे हैं, सबका झगड़ा होगा किसी ना किसी का, किसी को चाहिए होगा कि मैं फर्स्ट जाऊं, मैं फर्स्ट खेलूं, फिर झगड़े होंगे, फिर वहां पे ग्रुप्स बनेंगे कि चलो हम सॉरी बोल देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, निगोशिएशंस होंगे वहां पे, समझेगा आपको फेशियल एक्सप्रेशन से कि हाँ इसको गुस्सा आ रहा है, ये मेरे साइड से है। ये लर्निंग कहाँ हो रही है? बिकॉज ऑफ दीज डिवाइसेस। ये जो लर्निंग है जो किसी को सिखानी नहीं पड़ती थी पहले के जमाने में, कि ये आप खेलोगे तो आप अपने आप वो सारी स्किल्स सीख जाओगे कि कैसे समझना कि किसके एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं, कैसे समझना आवाज की टोन से कि यू नो ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, कैसे आपको वेट करना है आपके टर्न के लिए, आपको पेशेंस रखना है, कैसे आपको खुद काफी बार लेट गो करना है कि चलो उसने मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, चलो छोड़ दो, इस बार गलती से हो गया। दिस ऑल यूज्ड टू हैपन थ्रू फ्री प्ले, जहां पे देयर वाज नो कंपटीशन, बच्चों को इंक्लूड होना था, दे वांटेड टू जस्ट हैव फन एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ये सारी चीजें जब डिवाइसेस आ जाते हैं तो ये सारी चीजें बाईपास हो जाती है। रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस, यस, एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एक्सपीरियंसेस से इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है। आज जो हम बोलते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है आज के बच्चे, तो कहाँ से सीखेंगे? So are you saying कि social media is depriving children from emotional development या social development? Yes, I can say to certain extent. मान लो अगर कोई बच्चा है और उनकी आजकल सारी न्यूक्लियर फैमिलीज होती है और दादी बुआ नानी नाना जी ये सब कोई अलग कंट्री में है, तो आज आप वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हो। तो जब बच्चा वीडियो कॉल के जरिए बात करता है तो वो कनेक्ट करता है रिलेटिव से, वहां पे जब वो बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो बच्चे की लैंग्वेज प्रोसेसिंग बढ़ती है, आवाजें सुनता है, एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं उसको, वहां पे 2 लोग हैं, देयर इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग। जब डिवाइसेस में अगर आप यूट्यूब देख लो तो वहां पे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, वहां पे कुछ फीचर्स, कुछ कार्टून्स घूमते रहते हैं, बच्चा बस पैसिवली देख रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं होती है। सो हाउ डू यू यूज दैट डिवाइस इज मोर इम्पोर्टेंट। कोकोमेलन देखते देखते अगर बच्चा खाना खा रहा है तो ना वो फूड उसके बॉडी को न्यूट्रिशन दे पा रहा है, ना द चाइल्ड इज नीदर अवेयर कि मैं कितना खा रहा हूँ, एम आई फुल, डू आई नीड टू स्टॉप, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो हाउ डू यू यूज दोस डिवाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Absolutely. What all nicely said. I think this is a very key entry point, I believe, जो आपने अभी बताया कि reason why devices could be, एक लिमिटेड यूटिलिटी के लिए इट्स ठीक है, समझ सकते हैं, यू कैनॉट डिप्राइव चिल्ड्रन फ्रॉम, बट एज यू सेड कि अगर खाना खाने के लिए भी अगर यूट्यूब चल रहा है तो देयर इज एन इशू एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो साइली, थैंक यू, आपने 2 चीज़ों का रेफरेंस दिया, एक तो वीडियो और दूसरा है एक वीडियो कॉल और दूसरा है कंटेंट एक्सप्लोरेशन जो बच्चे करते हैं नॉर्मली अपने पेरेंट्स के डिवाइस से। समझ सकते हैं ईयर 4 से लेकर अगर ईयर 10 तक की जो एज ग्रुप है ये नॉर्मली एक्सप्लोर करता है और एक्सेस करता है डिवाइस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। देखिए आज का जो टीनेज है जो सोशल मीडिया को सिर्फ यूज ही नहीं करता, कंज्यूम ही नहीं करता, एक्सप्लोर भी उसके ज्यादा करता है, उससे फीचर्स वगैरह एक्सप्लोर करता है। एंड पेरेंट्स दे डू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को लगता है कि ये मैच्योर्ड है, बट देयर इज अ नॉइज। द एक्सपर्ट्स बिलीव कि these teenagers are not yet matured. Many countries are in phase of banning. Many countries have banned. Some are in consultation stage. What is the real harm? अगर टीनेजर भी अगर सोशल मीडिया यूज ही कर लेता है जैसे पेरेंट्स करते हैं, व्हाट इज द हार्म? राइट तुषार, जैसे आपने कहा कि सम कंट्रीज हैव बैंड,
तो कंट्रीज ने कुछ कुछ बैन किया है सोशल मीडिया को और उसकी एज लिमिट सेट की है. सो डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस ने सोशल मीडिया के यूजेज की लिमिट 16 ईयर्स रखी है. अभी क्वेश्चन ये आता है कि वाई 16? ओके, सो बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो 80% ऑफ द ब्रेन ऑफ दीज टीनेजर्स इज डेवलप्ड. ओके, 20% जो प्री प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बचा है डेवलप होने के लिए, इट गेट्स डेवलप बाय द एज ऑफ 25. ओके, अभी ये एरिया क्या करता है ब्रेन का? दिस एरिया हेल्प्स टू टेक डिसीजंस. ओके, सो अभी ये एरिया ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में है. सो जैसे हम बोलते हैं कि आज बच्चों के पास, टीनेजर्स के पास स्पेसिफिकली, दे हैव देयर ओन डिवाइसेस. काफ़ी टीनेजर्स हैव देयर ओन डिवाइसेस, दे हैव देयर स्मार्टफोन्स जहाँ पे उनके पास अकाउंट्स होते हैं. तो मान लो अगर एक टीनेजर यूज कर रहा है उसका सोशल मीडिया एंड ही स्क्रोलिंग, सो अभी बिकॉज बायोलॉजिकली उसका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ है, दैट टीनेजर वोंट बी एबल टू टेक द डिसीजन कि बस मैं 10 ही मिनट स्क्रोल करूँ या मैं 10 ही मिनट चैट करूँ. वो 10 मिनट का 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है. ओके, तो आप बोलोगे कि ये तो मेरे साथ भी होता है, राइट? सही बात है, ये हमारे साथ भी हो जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स ह्यूमन. बट देन जब एक दिन आपके साथ हो जाता है तो दूसरे दिन यू गेट अलर्ट कि नहीं, कल हो गया, आज नहीं करना है, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे नहीं कर पाते हैं. And apart from that, there are many different things that we as normal people don't understand. Okay? तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है कि जैसे बच्चे सोशल मीडिया यूज करने लगते हैं, वहां पे there is social deprivation. क्या हो जाता है, मेरे लिए किसी से वर्चुअली स्क्रीन पे बात करना इजी हो जाता है. शायद मेरे पास इन पर्सन उतना करेज नहीं है कि मैं किसी से जाके वो स्मॉल टॉक करूँ कि हाय मेरा नाम ये है, आप कैसे हो, ये क्लास में हो क्या. काफी बच्चों को डर लगता है, दे डोंट हैव दैट करेज कि सामने वाला इंसान मुझे कैसे परसीव करेगा. सो इट्स बेटर दैट आई टॉक टू मे बी द सेम पर्सन ऑनलाइन. तो आज क्या हो गया है कि दीज टीनेजर्स हैव नंबर ऑफ पीपल एज देयर फ्रेंड्स ऑनलाइन, बट रियलिटी में 1 या 2 ही होंगे या शायद वो भी नहीं होंगे. सो दे डोंट अंडरस्टैंड दी सोशल क्यूज, जैसे मैंने पहले बोला कि कैसे अप्रोच करूं, कैसे जज करूं कि सामने वाले को मेरी बात अच्छी नहीं लगी है या सामने वाला इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में. आई डोंट हैव टू, आई बाईपास ऑल ऑफ दिस. ओके, एंड आज मेरे पास AI है जो मुझे अच्छी खासी कैची लाइन्स दे सकता है हेल्प करने के लिए, बात करने के लिए. So we are depriving of our teenagers of all these communication skills. जो ये normal क्लास में बच्चे बात करें, कोई नया बच्चा आए उससे घुल मिले, ये सारी चीजें बच्चे डिप्राइव हो रहे हैं. तो अगर कोई चीज, सिंपल सी चीज होगी कि किसी को जाके कुछ मांगना है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और जैसे आपने राइटली बोला, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे मैच्योर हो गए हैं, कौन से एरियाज में हो गए हैं और कहाँ पे अभी भी उनको डेवलप होना बाकी है. दिस इज व्हाट वी नीड टू चेक. सोशल डेप्रिवेशन तो एक साइड हो गई इस चीज की. हमने काफी देखा है कि बच्चों के स्लीप साइकिल्स बहुत अफेक्ट होते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप. ओके, सो साइंटिफिकली टीनेज ऐसा एज है जहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि ब्रेन डेवलप हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग फिजिकली ऑल्सो इन द बॉडी, इन द मसल्स. इसके लिए दे नीड अ लॉट ऑफ स्लीप. मतलब नॉर्मल अगर कोई 20-30 साल का इंसान है, उससे भी ज्यादा स्लीप टीनेजर्स को लगती है. And because of the social media, because all these children have their gadgets, और इन गैजेट्स की खूबी ये है कि मैंने मम्मी को बोल दिया कि हाँ आई एम गोइंग टू स्लीप, बट वो इतना हैंडी है कि मैं ब्लैंकेट के अंदर स्लिप कर लूँ एंड देन आई कीप ऑन टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आई कीप ऑन चैटिंग, आई कैन प्ले अ गेम, नोबडी विल अंडरस्टैंड. इसकी वजह से मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है. और स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प्स यू टू कीप योर अटेंशन इन प्लेस. ओके, हेल्प्स यू टू बी प्रोडक्टिव. आप आपके टास्क कैसे कंप्लीट करते हो. मान लो आज आप 2-3 बजे सो गए रात में और आपकी क्लास है कल सुबह 7 बजे. द चाइल्ड इज sleep deprived. Yeah, he's not going to be attentive for the entire day. He will push himself to a class, but he will not be attentive. So that is also happening. Also, the blue light that is coming from the devices and the apps is telling your brain कि चलो सुबह हो गई, wake up, it's early morning. So ब्रेन समझ नहीं पा रहा है. ओके, तो बच्चा सोना भी चाहे, but that blue light is hampering it. So this is also causing the issue of sleep. और जैसे हमने स्लीप के टाइम ही बात की कि अटेंशन का बहुत बड़ा इशू हो रहा है.
nobody is able to be attentive. Okay, आज मान लो अगर हम और आप और मैं बात कर रहे हो और इमीडिएटली हमारा फोन वाइब्रेट हो जाए तो डाइवर्ट हो जाते हैं ना एक सेकंड के लिए कि देख लो क्या क्या आया है, कुछ भी हो सकता है, नोटिफिकेशन है, कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन है कि सेल चालू है, बट देन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू गेट डिस्कनेक्टेड, आई गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कन्वर्सेशन. सो ये हो रहा है, बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस एंड बी अटेंटिव. आज हम क्यों बोलते हैं कि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, 10 मिनट हो गया, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं बच्चे, मन भटक जाता है उनका. ऑल ऑफ दिस इज द रीजन. आई थिंक what you said makes such a big sense because attention deficiency disorder is also part of many adults. And that too, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, but this is just because I think now I'm able to understand that this is all could be possible because of the device. और जैसे आपने बोला वो आई विल नॉट से कि दैट्स द ओनली फैक्टर, जैसे आप बोल रहे हो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के लिए कि बस एक सोशल मीडिया ही फैक्टर है, नहीं, बट इट कैन बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट लीड टू इट. बट मैं अगर रील स्क्रॉल कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग दो स्टिमुलेशंस एवरी मिनट, मैं हंस रही हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी. बट आज अगर मुझे मेरा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर करना है तो वहां से कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलने वाला है. देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू इंटरेस्ट मी, बट स्टिल आई हैव टू कंप्लीट इट. सो अब बच्चा बोर होने लगता है, इसीलिए वो जो स्पैन है, अटेंशन स्पैन, वो कम हो रहा है, बिकॉज कुछ मिल ही नहीं रहा है ना. आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड, एंटरटेनमेंट कुछ मिल नहीं रहा है कि जिससे वजह से अनलेस एंड अंटिल द चाइल्ड हैज अ वेरी गुड विल पावर कि नहीं मुझे फुल ही मार्क्स स्कोर करने, बट वो सेक्शन ऑफ बच्चों का काफी लिमिटेड होता है. बट जनरली द ओवरऑल सिनेरियो इज कि जो बड़ा क्राउड है वो ये अटेंशन के इसमें they start lacking. So even if you see that classrooms also, now the number of the time period for the classes has reduced because the children are not able to concentrate for that long. Along with that, सबसे बड़ा चीज जो है कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, okay, to social media, to gaming, and this addiction is कि उनको खेलना ही पड़ता है. They don't know, मतलब ये they can't stop themselves. मतलब even if they want to, they are not able to. And that is so bad. Level 1, level 2, level 3 keeps jumping on. Yeah, because मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज हर कोई जो इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो एडिक्टेड है, बट एज अ टीनेजर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई है एंड इट इज गिविंग मी सो मेनी गुड स्टिमुलेशंस एंड डोपामीन दे रहा है मुझे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एडिक्शन के इसमें ना जाऊँ. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर दैट बस डिवाइस देने से, बस सोशल मीडिया देने से, जैसे आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव थिंग्स काफ़ी है, आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से. पहले जैसे कॉल करने के लिए भी आपको कितना दूर चल के जाना पड़ता था, यू हैड टू वेट फॉर अ डे टू कॉल समबडी. आज वो नहीं है, यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट विद एनीबडी सिटिंग एनीवेयर. बट along with that there are many other things in picture that we common people are not aware of कि all of this is happening in the background. एंड फिर एंड में क्या करते हैं हम, ये फोन ही सब फसाद की जड़ है. तो ये फसाद उस चीजों की वजह से हो रहा है. करेक्ट. वाओ, नाइसली सेड. यू सेड अबाउट सोशल डिप्रिवेशन, यू सेड अबाउट addiction, you said about sleep deprivation and attention fragmentation. Amazing. I mean, this is opening my eyes. I would be very honest, Saili. आपने जो बताया इसके बारे में, what a fantastic revelation. तो तुषार जी, जैसे हमने अभी ये चारों पॉइंट्स देखे, तो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि एक ऑथर थे कर्ट वॉनेगट, उन्होंने 1961 में एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, हैरिसन बर्जरॉन, इट वाज टाइटल्ड एज, और उस स्टोरी में इट वाज सपोज्ड टू बी अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी. सो 2080 में क्या होता है वो उन्होंने उस स्टोरी में बताया था, जहाँ पे एक हैंडीकैप जर्नल थे, ओके, और डिसेबल्ड जर्नल थे, और उन्होंने कि कोई भी तब के जमाने में, तब उस टाइम में 2080 में कोई भी ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो, कोई किसी का भी IQ हाई ना हो, कोई भी फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग ना हो. इसके लिए उन्होंने हर इंसान के कान के यहाँ पे एक डिवाइस लगाया था. अभी ये डिवाइस क्या करता था, ये डिवाइस हर 20 सेकेंड में एक साउंड छोड़ता था. तो इसका क्या मतलब था कि ये जो साउंड आता है दैट विल डिसरप्ट योर थिंकिंग.
ओके, योर थॉट्स. सो आपके इंटेलिजेंस को वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे से हैम्पर कर रहा है कि आप कुछ अगर सोच रहे हो तो वो it will break that thought process. It will continually distract. और ये जब स्टोरी 1961 में लिखी थी, ये सोच के कि ये 2080 के इसमें फ्यूचरिस्टिक लिखा था, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट हाउ रिलेवेंट इट इज राइट नाउ इन 2026. आज हमारे पास हमारे एयरपोर्ट्स केस में एवरी 5 or 10 seconds बीप आता रहता है नोटिफिकेशन का. सो वेयर आर वी going? As very rightly said. In fact, not even AirPods, I would say मोबाइल भी एक डिस्ट्रैक्टर है. हर थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, लिंक्डइन का नोटिफिकेशन आएगा, यूट्यूब का आएगा, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते ही रहते, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू डिस्ट्रैक्टेड. सो द सैड पार्ट इज कि ये जो चीज लिखी गई थी कि जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस ब्रेक हो रही है, एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी गिवन एज अ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, आज हम ये कर रहे हैं. एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि आर वी डूइंग इट फॉर आवर बेनिफिट और यू नो वेयर इज दिस लीडिंग अस. Subconsciously we are learning to distract our attention. What a wonderful, what a wonderful story. Yeah, and also when you said that we think कि हम multitaskers हैं. As human beings we are multitaskers. हम 10 चीजें एक साथ करते हैं, but we are, as humans, we are not multitaskers. What we do is we just shift our attention from one task to another, and वो shift में we waste a lot of time. Is something that we should realize कि जब हम बोलते हैं कि हाँ आज काम हो या हम पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरफ गाने चल रहे हैं, एक तरफ सॉल्विंग चल रही है, हमको लगता है कि हम सब एक साथ कर सकते हैं. एज एडल्ट्स ऑल्सो कि किसी से बात कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कोई टास्क घर पे कर रहे हैं. सो वी एज ह्यूमंस आर नॉट मल्टीटास्कर्स, एंड दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क कि जो प्रोडक्टिविटी हमको लगता है वी हैव टू इन फास्ट पेस वर्ल्ड हमको सब करना है, बट वी आर लूजिंग our attention in this process also. So nicely said, Saili. Multitasking is actually not a multitasking. You're basically switching tasks in a very short duration from one to the another. Because at a one given time, I've realized this, at a one given time, एक व्यक्ति एक ही टास्क कर सकता है. So, साइली, आपने बड़ा सही कहा कि जैसे 4 तरह के आपने रिस्क के बारे में जैसे आपने बताया, it's an eye opening revelation. साइली, ये बात बताइए, टीनेजर गर्ल या टीनेजर बॉय, do they both pose equal, are they both equally vulnerable and do they pose equal risk, although biologically they are different? So तुषार ऐसा माना जाता है कि social media will affect both the genders equally, but that doesn't happen. Okay. Because boys and girls, both of them use social media in different ways. Okay. So boys would normally maximum most of them would normally play games. ओके. सो जब ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जब ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वहाँ पे दे हैव दिस चैट विंडो जहाँ पे दे कीप ऑन चैटिंग. ओके. एंड नॉट नेसेसरीली ऑल ऑफ देम आर नोन प्लेयर्स, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम एज ग्रुप. सो दे आर इन द होल वर्ल्ड वे जहाँ सब it's an open pool actually. Yeah, who all are playing, everybody is together into it. Okay. And tab what exchange happens verbally and how it takes place, we don't know. Okay. And that might affect the teenager. Okay. But jahan pe hum teenager boys ki baat karte hain, they are more into playing games and trying to compete. Whereas girls would be more inclined towards the social media. I mean, posing photos, taking videos, sharing stories, their whereabouts. So both of these things have different effects on both the genders. Okay. So normally अगर हम देखें तो according to the researchers, boys and men are found to have more focus on the agency strivings, and women and girls have focus on communion strivings. तो अगर हम agency और communion की बात करें तो agency का मतलब ये होता है कि where the individual wants to do something, he wants to expand his self, उसके जो qualities है, efficiency है, वो उसको wants to improve all of that. So वो अगर हम boys को देखें तो how can they do that?
by playing games, physical sports करें, या where they want to prove themselves. That's how they are competitive and want to come first. Better than someone else. Yeah, whether it is be physical sports or e-sports. और जब लड़कियों की बात करें, when I say communion, it means they want to be a part of a community. They want to fit in. So all the things, the way they access social media is to fit in. So अगर मेरी friend ने 10 photos post किए हैं, तो maybe I'll post 10 more. If she in her post she is showing कि how cool her life is, तो शायद मैं भी वही करूँ. I will try to gain more likes. I will try to gain more followers. So all these things are going to affect them differently. So लड़कियां ज़्यादा vulnerable होती है. Why? Because यहाँ पे जैसा हमने बात की कि वो social media पे ज़्यादा खुद को promote करने की कोशिश करते हैं. Okay, try to seek approval. So there is this invisible competition amongst themselves कि I have to be better. So there's constant visual social comparison and I have to be perfect. और आज हमारे पास इतने filters है कि we try to use that to show how flawless we are. So उस वजह से there's a constant comparison. They're not happy with themselves. Yeah. So lack of happiness. Yeah. Self-esteem, because constantly using filters and trying to hide and not showing your true face is कहीं ना कहीं, is it hampering my self-esteem अगर किसी को पता चल जाए? So somewhere we want to hide beneath that. ये एक बहुत बड़ा issue होता है when it comes to girls. Second is normally when we say aggression, we feel that aggression is related to boys, but girls का aggression is relational. जब हम ये बात करते हैं, मतलब लड़कियां गुस्सा violence या हाथापाई से नहीं दिखाती है. Okay, then she will put a mean post. Okay, then she will block, then she will gossip and talk about, making sure that somebody who has hurted her pays the price. But not directly. Yeah. So this happens on social media a lot. And then it becomes like cyberbullying. Okay? One mean comment, then another mean comment. And there's the whole group talking about you. Maybe they've blocked you, they've removed you from a group. ये ज़्यादा होता है. Also, girls share everything very openly. हम बोलते हैं ना कि लड़कियाँ बहुत बातें करती है. In a way, it is good if you share. तो आपके अंदर कुछ नहीं रहता है. You just went out. But when it comes to social media and you keep on sharing things with people whom you think, इससे तो मैं 2 महीने से बात कर रही हूँ, this is my best friend, my BFF. So then you keep on sharing things. And when you keep on sharing things, if the person in front of you is somebody who is not the right one and can use all of this information against you, then this also leads to girls getting involved and being affected by harassment and all of that cycle. It is a loop. Because I want to pose, the girl wants to pose how beautiful she is and how cool she is, and she wants to feel accepted. Then she'll share things very openly, and that's how it's a complete way is given to strangers who are there on social media with not very good intentions. So when we compare this, लड़कों के और लड़कियों के इसमें, that time we feel that the girls are more vulnerable. But जैसे मैंने अभी बात की कि boys थोड़ा सा agency की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है. But nowadays we can also see that some boys have also like the females also have started internalizing things. Okay, some boys are not very very sporty or very loud, so tab they also start chatting and are behind the screens and speaking to people. Again, जैसे females को there's a threat, it's similarly for the boys. And because of the use of social media now, we can see that the number of boys getting affected, the harassment and all this comparison issue is also affecting the boys, which previously few years back was not happening. But still, on statistic scale, girls are more vulnerable. So number of girls cases are much higher compared to the male. And as you said that the trajectory of the male cases are rising. Yes, it is rising. So this is quite open to understand and perceive कि कैसे, simply because the utility traits of these two genders are completely different, and because of that उसके जो reactions
are leading to a different set of vulnerabilities and risks. What a nicely described. Thanks. एक सवाल मुझे आपको पूछना है, which is now I'm very curious to understand. Yes. आपने बोला girl child is vulnerable. Tell me one thing. Are these social media platforms making these children vulnerable? If so, then how? So yes, social media platforms are also using psychology. Okay. So there is a branch of behaviorist psychology. So B.F. Skinner, उन्होंने 1940s में एक experiment किया था with animals to understand their strong and persistent behaviors. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक केज लिया था, उस केज में उन्होंने रैट को रखा था. Now this rat wanted to come out, okay, and he was trying to figure out all the ways to do it. तो वहाँ पे he saw a bar over there in the cage and he tried pressing it, okay, and एक दो बार प्रेस करने के बाद कुछ नहीं हुआ, but बाद में food came in, okay. So now the dopamine of rat increased because उसको खाना मिल गया, okay. So now he started continuously pressing the bar, okay. अभी unknown time तक food नहीं आया, but still the rat kept on pressing it with the anticipation कि मिल जाएगा, और उसकी डोपामिन लेवल हाई होती गई, ओके, एंड उसके अननोन नंबर ऑफ प्रेसेस के बाद उसको वापस खाना मिल गया, ओके. सो नाउ दिस इज क्लासिक बिहेवियरिज्म, ओके. सो नाउ सोशल मीडिया इज ऑल्सो मेकिंग यूज ऑफ दिस, बट इसके साथ एक और स्टेप ऐड हो जाती है फॉर ह्यूमंस, ओके. सो नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस हैपेंस विद आवर टीनेज, ओके. मानो एक लड़की पढ़ाई करने बैठी है, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ने बैठी है वो, ठीक है, एंड उसका स्मार्टफोन उसके टेबल पे ही पड़ा हुआ है विद इंटरनेट, वाईफाई, सब, एवरीथिंग इज ऑन, एंड शी गेट्स अ नोटिफिकेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम, ओके. सो अब क्या होगा, व्हाट इज देयर एक्शन गोइंग टू बी, ये जो नोटिफिकेशन है उसका वो बिकम्स एन एक्सटर्नल ट्रिगर, ठीक है. अभी उसकी एक्शन क्या होगी, शी विल इमीडिएटली ओपन इट. अगर वो लाइक रहा, किसी का मैसेज रहा, सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंस्टेंट रिवॉर्ड. अगर कुछ नहीं रहा तो it will not be a reward, जैसे वो रैट को कुछ नहीं मिला, it was nothing, yeah. So now what happens with humans is कि यहाँ पे the girl has created a profile, okay, she has created a Instagram profile, उसने उसमें फोटोज डाली है, स्टोरीज डाली है, DM किया है, बहुत कुछ किया है, उसने स्क्रॉल किया है. This all becomes an investment, okay. Now what happens is अब ये सब हो गया, ठीक है, उसको वो मन चाहा शायद जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला रिवॉर्ड. नाउ शी कीप्स हर फोन अवे, ठीक है. अब क्या होता है, नाउ शी स्टडिंग अगेन, शी स्टार्टेड स्टडिंग, बट अब उसको एक इंटरनल ट्रिगर आ जाता है कि अभी आया होगा क्या कुछ, अभी किसी ने कुछ लाइक किया होगा क्या, अभी किसी ने कुछ पोस्ट किया होगा क्या. सो नाउ शी डजंट नीड दैट नोटिफिकेशन नहीं चाहिए फोन चेक करने के लिए, अब वो इंटरनल शुरू हो गया है. सो रेगुलर इंटरवल के बाद शी कीप्स डिस्ट्रैक्टिंग हर अटेंशन एंड चेकिंग के कुछ आएगा. सो नाउ शी हैज स्टक इनटू अ लूप, राइट. सो दिस इज एन इनफाइनाइट लूप, बिकॉज अब उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, अब वो ट्रिगर जो बाहर से नोटिफिकेशन से आ रहा था अब उसकी जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूजिंग साइकोलॉजी टू मेक श्योर दैट पीपल आर एक्सेसिंग इट more often to generate their revenue. But now because of these strategies, many of them are getting addicted to it. Right, that is why they are maximum times अगर आप देखोगे तो they are on phones, these Gen Zs are on phones. तो जब बोलते हैं सब the adults say कि आप क्यों फोन पे हो, so this is the reason, because they are stuck in that loop. So this is basically a social media engineering way of putting you into. And yes, and also if you have noticed, they keep on updating new features. Right, so कभी लाइक होगा तो कभी हार्ट होगा, नए छोटे फीचर्स, and repost. So I don't know, it's so frequent कि हर 2 दिन बाद there's something new update and everybody is speaking about it. So that is how this all is going to help them to have the teenagers glued to their devices and to their social media platforms. So तुषार, ये बात तो हमने लड़कियों की बता दी कि how the girls are glued to Instagram and WhatsApp और Snapchat. अगर हम लड़कों की बात करें तो now these social media platforms have their embedded games, okay, and boys are more into gaming, like all of us know. So these platforms are also
मेकिंग न्यू अपडेट्स, और उसके लिए दे हैव टू अपडेट द ऐप, कोई नया फीचर ऐड कर देते हैं, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि ये खेल के देखा गया, ये देखा गया, ये इतना अच्छा है, फोर्टनाइट में ये आ गया है, एंड रोब्लॉक्स, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रोब्लॉक्स. So all these features are also making the boys equally addicted to these games. And जैसे हमने पिछले इसमें बात की थी कि अब लड़कों का भी एक्सपोनेंशियल राइज दिख रहा है हमें केसेस में. तो सिमिलरली दिस ऑल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज posing a threat to the boys as well. Correct. So too many updates. आप प्ले स्टोर जाके खोल के देखो तो every app has got an update. Every day. Bug fix. Yes. It's bug fix or something other. And without their updation, you cannot use the app. You cannot use it. So it's mandatory. Yeah, I can understand. I've seen a couple of boys, teenage, जिनको they are addicted to Fortnite. And जब कभी भी वो अपडेट आता है, they want to first log into it, update it. इन गेम्स के आज के दौर पर यूट्यूब पे लाइव, these games are virtual games, they don't have any, but इनके टूर्नामेंट चल रहा है. I mean, that is something, this is getting so addictive. I mean, I'm so correlating to this. So thank you साइली, आपने इस बारे में जो एक नया, you have actually exposed this, that social media platforms are the centers, how they're basically making these children more vulnerable. Wow. साइली, आपने rightly कहा कि social media platforms are basically engineered, and they are engineered in such a way कि जिससे teenage बच्चे शायद एक vulnerable state में जाते हैं. साइली, आप एक बात बताइए, पेरेंट्स को कैसे गाइड करेंगे अपने बच्चों को ऐसे vulnerable state में अगर वो फाइंड करते तो how to identify it, और कैसे फिर बच्चों को निकाल पाएंगे हम लोग? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प अस आइडेंटिफाई कि कैसे ढूंढा जाए कि उनका बच्चा कहीं ऐसे रॉन्ग स्टेट में तो घुस तो नहीं है. सो तुषार जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी डिवाइसेस, इंटरनेट इतना बच्चों की लाइफ का हिस्सा हो गया है कि इमीडिएटली ये टीनेजर्स का हम कट नहीं कर सकते, राइट? बट देयर आर साइंस दैट विल हेल्प द पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई कि कब इंटरवीन करना है. ओके, सो जैसे अभी एक नॉर्मल टीनेजर बच्चा है, सो वो उसकी डेली कमिटमेंट्स कर पा रहा है या नहीं, मतलब रोज स्कूल जाता है या नहीं, सुबह उठ के फ्रेश स्कूल जाता है या नहीं, होमवर्क करता है या नहीं, पढ़ाई करता है या नहीं, अगर वो कोई स्पोर्ट्स करता है तो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, या नहीं करना है बोल के घर पे बैठ के बहाने, पिछले ज़माने में लोग बहाने बनाते थे स्कूल जाने के लिए कि पेट दुख रहा है, अब बच्चे बहाने बनाते हैं कि उनको घर पे बैठ के वो ऑनलाइन गेम्स खेल सके, सोशल मीडिया यूज़ कर सके. ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि पढ़ाई अफेक्ट हो रही है क्या, ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं क्या? दैट इज़ वन बिग साइन कि ग्रेड्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए बच्चों के, बिकॉज आज हम उनको इतना सा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी स्कूल 100% एफर्ट ले रही है, शायद क्लासेस लगाए हुए हैं, पेरेंट्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन इतना सब मिल रहा है, सो देयर इज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, बट आर दे नॉट एबल टू डू इट? सो इज दिस वन ऑफ द रीजंस? सेकेंड, आर दे एबल टू गेट दैट 8 to 9 hours ऑफ स्लीप? बिकॉज जैसे हमने बात की कि बच्चों के पास डिवाइसेस है, वो ब्लैंकेट के इसमें जाके दे कैन जस्ट टॉक और स्क्रोल, कुछ भी कर सकते हैं. उनकी आर दे गेटिंग इनफ स्लीप एंड सफिशिएंट स्लीप दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर बॉडीज? बिकॉज जैसे हमने बात की कि स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि उससे उनका पूरी प्रोडक्टिविटी, उनका utmost इंटेलिजेंट यूज होता है उससे. आर दे ईटिंग प्रॉपर्ली? डू यू सी एनी चेंजेस इन द ईटिंग पैटर्न्स? सिर्फ जंक खा रहे हैं क्या, एंग्शियस हो रहे हैं जिसकी वजह से सिर्फ जंक खा रहे हैं, शुगर क्रेविंग्स हो रही है, या घर का खाना खा रहे हैं? आई डू अंडरस्टैंड कि टीनेजर्स को मूड चेंजेस होते हैं, बट इफ दिस इज परसिस्टेंट बिहेवियर, दैट्स अ साइन दैट यू शुड इंटरवीन बिटवीन दिस. क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, एंड जिस घर पे बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया देखे, ऑनलाइन, मतलब दे आर प्रेफरिंग द सोशल इंटरेक्शंस मोर देन इन पर्सन इंटरेक्शंस. अगर घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो क्या बच्चा आके खुद बैठ के बात करता है, या अपने रूम में जाके वापस फोन स्क्रॉल कर रहा है? या बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है क्या बच्चों के कि नहीं, मोबाइल ही यूज करना है, मतलब स्कूल में अगर मोबाइल अलाउड नहीं और घर पे आता है तो बैग फेंक देगा बच्चा और पहले मम्मी को बोलेगा मोबाइल दो. इज दिस हैपनिंग? So we have to check this. Is the child inclined towards a physical activity? Because physical activity is very important.
जितना फूड इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, वैसे फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर सम साइंस दैट द पेरेंट्स नीड टू मॉनिटर ऑन अ रेगुलर बेसिस कि ये हो रहा है क्या. और अगर इसमें से 2-4 चीजें नहीं हो रही है तो देन दे नीड टू स्पीक टू पीपल. आई मीन स्कूल में टीचर्स से बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मीडिया यूजेज हो रहा है क्या. यू कैन चेक द डिवाइसेस कि कितने आवर्स. अब तो वैसे भी फीचर्स है कि यू कैन सी कि आपका ऑनलाइन टाइम कितना है. सो दीज आर द साइंस दैट द पेरेंट्स कैन चेक. क्या ये सेम बिहेवियर पैटर्न स्कूल में भी हो सकते हैं? स्कूल में भी आप टीचर्स से स्कूल में भी आप टीचर्स से बात कर सकते हो कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में, या सिर्फ स्कूल आने के बाद सो रहे हैं बच्चे. बिकॉज अगर बच्चों को स्लीप नहीं सफिशिएंट मिल रही है तो वो स्कूल में जाके सोएंगे. सो आर दे प्रोएक्टिव इन स्कूल, आर दे टेकिंग पार्ट, आर दे बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप्स. जैसे कुछ कुछ एक्टिविटीज होती है जहाँ मॉडल्स बनाने होते हैं, या दे हैव टू डिजाइन समथिंग, आर दे प्रोएक्टिव इन दैट, आर दे आंसरिंग इन द क्लास, आर दे डूइंग देयर वर्क रेगुलरली. कोई असाइनमेंट्स आ रही है जहाँ पे द टास्क इज नॉट डन, सो द टीचर्स एट स्कूल कैन ऑल्सो मॉनिटर द चाइल्ड, द बिहेवियर. लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और द चाइल्ड इज विड्रॉन. All these observations are going to help the parents to identify ki is phone and social media a contributing factor. We are not saying ki that will be the sole thing, the only problem. Yeah, but many a times it happens ki बच्चों का झगड़ा हो गया एक दूसरे से, and all this is happening on media. तो सब चैट कर रहे हैं और उस पे कुछ हो रहा है. देयर इज साइबर बुलिंग, योर चाइल्ड इज बीइंग लेफ्ट आउट, आइसोलेटेड. सो कहीं ना कहीं द फोन और सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ रोल. Not directly, but it is an important and a vital part in why these behavior changes are happening. एक right time पे अगर intervention नहीं किया, it could lead to a major issue. Because like we said कि we may not know that the child will come on her or his own कि अब वो बता दे कि this all is happening. The child might try to figure out on his own, because आजकल के teenagers prefer speaking to AI more than the parents. So they might ask for solutions from AI, because काफी बार बच्चों को लगता है कि AI will not judge me, and without any bias AI will give me the right answers. So it is very important for the parents to look for these cues and be in touch with all those people who are in touch with the children. Could be teachers, could be friends, could be relatives, जिसके साथ बच्चों का मिलना जुलना होता है. So keep a tap on what the child is going through and be like a guide. Correct. That makes a lot of sense. I think parents ko identification is somewhere, I think they are lacking. That is the biggest gap. Yes. That leaves into, तो फिर इसलिए parents are not able to take and proactive measures. And by the time parents को पता चल जाता है, the child is already into that thing for such a long time कि retrieval उनको वापस खींच के लेके आना becomes very difficult. It is not impossible, but then everybody has to go through a lot to bring the child back. So it's important that timely keeping checks and updates. Correct. True, makes sense. That is a very useful info you have given, especially जब parents को identify कैसे करना है. So चलिए एक बात बताइए आप, कैसे इस विषय को हम लोग फिक्स कर सकते हैं एज अ पेरेंट. किसी पेरेंट ने अगर आइडेंटिफाई किया, चलो, बट इफ यू सी देयर आर टीनेजर्स जो आज के दे हैड बीन इनटू यूजिंग डिवाइसेस फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ, ठीक है, एंड पेरेंट हैड बीन बिजी, उनकी अपनी बिजी लाइफ है, बोथ मॉम एंड डैड आर वर्किंग, दोनों सुबह होते ही मामू लैपटॉप पे चढ़ जाते हैं, मीटिंग्स होती है. वर्क फ्रॉम होम इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज गिवन an exposure and set an example to kids that look, parents are sitting with device, you can sit with device openly. सहेली, आप एक बात बताइए, जो इतने साल का जो डिस्कनेक्ट है एक चाइल्ड के साथ, now if parent realizes what are the steps they can take कि कैसे वो कनेक्ट बिल्ड किया जाए, कैसे वो ट्रस्ट रीबिल्ड किया जाएगा. भाई देख, we are using this office doesn't mean that you are allowed to open access. कैसे वो फिक्स किया जाए. ओके, सो यस तुषार, आपने बहुत राइटली कहा है कि लाइफ ही वैसी हो गई है. जॉब्स का फॉर्मेट ही चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड. तो अभी वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट
अभी भी चल ही रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम बच्चों को करेक्ट करने से पहले कनेक्ट करें. ओके जो आपने कहा कि डिस्कनेक्ट है, हो गया है डिस्कनेक्ट. डिवाइस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट ज्यादा हो गया है. आज अगर आप भी आपके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओगे फॉर अ डिनर, पहले 5-10 मिनट एवरीबडी विल बी ग्लूड टू देयर स्मार्टफोन्स, राइट. तो वो डिस्कनेक्ट सिर्फ बच्चों में और आप में नहीं है, वो सब में है. तो वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट बाय बिल्डिंग दैट कनेक्शन. सो जब हम कहते हैं कि कनेक्शन करना है, तो when we start with the teenagers, genuinely being interested into what is happening in their life. It is not about their marks. It is not about their achievements. बच्चों को ये लगना चाहिए कि my parent is genuinely interested in me. Because the normal conversation a parent has with the child is, पढ़ाई की, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए स्विमिंग में आप. सो इसमें क्या हो जाता है, ऑल आर दीज आर क्वेश्चंस. ओके देयर इज नो कन्वर्सेशन कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है. यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर. ऐसे नहीं कि मैं मेरे फोन में मेरे बॉस को रिप्लाई दे रहा हूँ एंड यहाँ पे आई एम स्पीकिंग टू माय चाइल्ड. देन अगेन there's a disconnect. Okay, so you have to keep on trying. और जैसे हमने बोला कि अब बच्चा टीनेज में आ गया है, उसको आपके बिहेवियर पैटर्न की आदत हो गई है. So पहले तो he will think कि आज क्या हो गया मम्मी को, या आज क्या हो गया पापा को, मुझसे कुछ काम है क्या. Because now they have also grown up, they also have their own thought processes. So make it a daily thing to connect with the child. It could be you sharing about your own things कि today I had this job, ये काम था and it was so difficult, मैं नहीं कर पाई. It's okay, leave it there. Don't expect the child to share something. हमको बहुत जल्दी होती है, मैंने तो बात कर ली, इसने तो कुछ बोला ही नहीं. Let it go. This is a slow process, but this is going to build a strong foundation for you and your child. तो पहले वो connection बनाना है. आज बच्चा टीनेज में आ गया है, so this child is not expecting 2 hours of play time with you. Okay, but 10 minutes maybe every day after dinner, go out for a walk with the child. कभी कुछ बात ही नहीं करेगा, that's okay, but without your devices. That is very important. आपके जब meals हो, make sure कि तब आप बिल्कुल भी devices का use ना करें. Make that a device free zone. Okay, before you go to bed, make sure कि आधा घंटा कोई devices use ना करे. Devices should be in the living room. और आपके भी, because as you said कि you as parents are role models. तो आप अगर वो करोगे तो बच्चा करेगा. Today's Gen Z is ऐसे नहीं कि मेरे रूल्स अलग है, आपके रूल्स अलग है. This will not happen. You have to do it. Okay, you have to keep your phone in the living room while you go to bed, so the child will do it. Also, like आपने जैसे कहा कि work from home का फॉर्मेट आ गया है. So this is important for you to make the child sit and understand कि this is my work. Okay, that is why I'm using my laptop. But आप अगर उसमें एक स्क्रीन में काम कर रहे हो, दूसरी स्क्रीन में मूवी चला दिया आपने, तो you cannot explain anything. So we have to, जो आप बता रहे हो बच्चे को करने के लिए, you have to do it first. So I think it's what you are highlighting is a trust, building a trust factor. Yes. Bond तभी बनेगा, एक रिश्ता तभी बिल्ड होगा जब वो आप पर ट्रस्ट करेगा. सो इट इज की दैट you build a trust, so the child trusts you first. अगर वो रिश्ता बनता है, then there is a open door policy to listen to your talks. So यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि पहले आप कनेक्ट करवाइए, कनेक्शन बनाइए बच्चों से. एंड ऑल्सो नाउडेज वी कैन सी बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज है, बिकॉज ऑफ वर्क माइग्रेशन हो गया है, एंड there are no relatives around. Okay, so here building a community is very important. अभी ये कम्युनिटी पेरेंट्स के फ्रेंड्स से भी स्टार्ट हो सकती है. इफ दे हैव चिल्ड्रन ऑफ सिमिलर एज या छोटे भी हो, योर टीनेजर और योर चिल्ड्रन नीड टू हैव अ गो टू अंकल और गो टू आंट जिनसे वो बहुत खुल के शेयर कर सके. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि टीनेज में आने के बाद बच्चों का एक थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है पेरेंट्स से. ओके, ये सालों से चल रहा है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड दैट कम्युनिटी, वी हैव टू क्रिएट दैट कम्युनिटी फॉर आवर चिल्ड्रन की जहां पे वो खुल के जाके बात कर सके. सो यू नो फ्रॉम योर फ्रेंड की आज इसने मुझसे बात की, आई एम लुकिंग इनटू इट, यू डोंट गेट इन्वॉल्व बट यू आर इन्फॉर्म्ड कि देयर इज अ ट्रस्टेड एडल्ट इनटू माय चाइल्ड्स लाइफ हु इज हेल्पिंग हिम और हु इज गाइडिंग हिम. सो ये कम्युनिटी बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड अगर ये ब्लड लाइन से नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम, वी कैन हैव आवर फ्रेंड्स इन्वॉल्वड इनटू इट बिकॉज दे आर आल्सो गोइंग थ्रू द सेम इशू.
उनके पास भी सिमिलर इश्यूज है. सो वी हैव टू बिल्ड दिस कम्युनिटी. वी ऑल्सो हैव टू डू सम रिचुअल्स टुगेदर. पहले के जमाने में 7 बज गए, भगवान के सामने दिया जलाओ, आरती बोलो, ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स थे दैट बॉन्ड अस टुगेदर. आज ऐसे बहुत कम रिचुअल्स है जो सब फैमिलीज में फॉलो होते हैं, बहुत कम हो गए. वी हैव टू बिल्ड दीज रिचुअल्स एटलीस्ट इन द कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग. तो कहीं ना कहीं देयर इज सम यूनिकनेस. व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि आज आपने आपके टीनेजर को मोबाइल नहीं दिया, वो बोलेगा देखो नेबर के पास तो है, मेरे फ्रेंड के पास तो है, उसके पास है, उसको अलाउड है, मुझे क्यों अलाउड नहीं. इट्स अ कंपैरिजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन. एंड द चाइल्ड इज नॉट रॉन्ग, राइट. तो इसमें वी हैव टू बिल्ड सम रिचुअल्स वेयर दे फील कि हाँ इनके ये सारे फैमिलीज में सिमिलर चीजें हैं. सो दैट कम्युनिटी बिलीव्स द सेम थिंग एंड ऑल्सो प्रैक्टिसेस द सेम थिंग. तो ये करना बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म, कि एवरीबडी बिलीव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल्स. ये चीजें होना बहुत जरूरी है. एंड अब तो आपका बच्चा टीनेज में आ गया है, तो इट इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस कि आप कनेक्शन बढ़ाइए, आपका बॉन्ड रीबिल्ड कीजिए, एंड देन टू अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड एक्चुअली स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू. हम पहले इंस्ट्रक्शंस दे देते, ये बंद करो, वो बंद करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. कनेक्शन कहाँ है? पहले कनेक्शन बनाइए, फिर द चाइल्ड विल बी ओपन टू लिसन टू यू. ओके, लिसन एंड फॉलो. या दैट कम्स लेटर. उसकी हम अभी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट वी आर वन स्टेप अहेड कि नाउ द चाइल्ड इज लिसनिंग. मे बी आफ्टर some time he will actually start to follow. Okay, but now अगर कुछ parents के जिनके बच्चे छोटे हैं, they have a lot that they can do. Okay, so there are some things कि उनका जो play. Sorry, I'm not cutting you, लेकिन summarize, मतलब जिनके teenager है उनको 2 चीजें तो जरूर करनी चाहिए. What I understand from you, one is build a trust, build a bond. एक दूसरे के साथ अगर अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ट्रस्ट बना लिया, तो यू हैव बेसिकली ब्रिज्ड द गैप बिटवीन यू एंड हिम और हर. एंड द सेकंड थिंग इज बिल्ड अ कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब ये था कि बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर पीपल विच यू नो एंड अ चाइल्ड नोज, और चाइल्ड के लिए एक सेफ जोन वेयर ही कैन स्पीक, ही और शी कैन स्पीक ओपनली अदर देन यू, इन अ ट्रस्ट. So I think that trust connect, if the third person which is known to you, known to a child, and अगर वो child उस trusted व्यक्ति से बात कर सकता है, you can be informed or you cannot be informed, but the solution, you are trusted. I think that would be the best step to start with. It's an entry point. Correct me if I'm wrong. Yes. जो मैं जितना समझा, it's an entry point. Don't expect magics, don't expect wonders to come around. बट एटलीस्ट जो पहले दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे खुलना शुरू हो रहे हैं. छोटी खिड़की से बात शुरू हुई है. वेल, आप छोटे बच्चों के बारे में बात करिए. यस. सो ये तो बात हमने अब उन पेरेंट्स के लिए कर ली जिनके बच्चे टीनेज में ऑलरेडी आ चुके हैं, बट अभी उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे काफी छोटे हैं. ओके, तो पहले तो जैसे हमने बोला कि कनेक्शन बनाइए, ये बच्चों के लिए भी है. ओके, अभी बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए द रोल मॉडल इज यू एज अ पेरेंट. ओके, सो इट बिकम्स ईजियर. ओके, सो इसीलिए आप आपका कनेक्शन बना के रखिए. ऐसा नहीं है कि 4-5 साल तक मैंने बहुत प्यार कर लिया और उसके बाद मेरा डांटने का फेस शुरू हो गया. यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग कि आपका कनेक्शन है ना, उतना स्ट्रांग है ना. उसको कभी हमारे कुछ वर्ड्स से कभी कभी वो डिस्टर्ब हो सकता है, बट वी हैव टू स्टिल बिल्ड इट. ओके, एंड चिल्ड्रन आर वेरी ओपन. They forget everything very easily and they still love you, so they will come and connect with you. So वो connection check करना और करते रखना, बनाए रखना बहुत जरूरी है. ओके, फॉर पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज बच्चों का जो रियल टाइम में जो ग्राउंड पे खेलने का जो टाइम था पहले के जमाने में, वो अब काफी कम हो गया है. यू हैव टू स्टार्ट गिविंग देम दैट रियल एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्टिविटी. गिरने दीजिए. जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं कि कल मुझे इस स्टेप से नहीं कूदना है. राइट, बट नाउ इट इज एज many of the families have only one child, and you know, हर एक इंसान के लिए our children are, you know, the star of our eyes. तो वो I do understand कि this is the feeling of every parent, but if you have to prepare the child to, you know, handle struggles later, आपको ये बच्चों को judgment देना बहुत जरूरी है. You have to be there to monitor कि क्या हो रहा है. Okay, is the child safe?
आपको पता है कि थोड़ी सी खरोच आएगी, इट्स ओके, आने दीजिए. सो वो बच्चा सीखेगा. बिकॉज दिस जनरेशन, द जेन जी एंड जेन अल्फा, ऐसी जनरेशन है जो खुद चेक करेगी. अगर आपने बोला कि द पॉट गर्म है, हाथ मत लगाओ, वो जाके चेक करेंगे. सो लेट देम चेक. इट इज गुड बिकॉज दे नीड टू हैव रियल एक्सपीरियंसेस. काफी बार जो एक्सपीरियंस सिखा देता है बच्चों को, वो कहीं भी बातें नहीं सिखा जा सकती. So they need to have these experiences, okay? They need to go out more. They need to feel वो गिरना, वो ग्रास का टच, वो हवा का झोंका, ये सब उनको फील करना बहुत जरूरी है. So unless they don't experience themselves, yes, आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो. No, it's not about trust. They need to understand कि बाहर का जो खेलना है वो इतना अमेजिंग है कि आई डोंट नीड दिस फोन. वहां पे जाके आई विल लर्न समथिंग न्यू, या यू नो आई मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड दिस इज मोर एक्साइटिंग टीवी के सामने बैठने से. सो वी हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. ओके, एंड व्हेन आई से कि बाहर जाके खेलने दीजिए, आई मीन इट इज फ्री प्ले. ओके, काफी बार पेरेंट्स को लगता है कि चलो आज क्रिकेट के क्लास को लगा दिया, आज स्विमिंग के क्लास में लगा दिया, आज ये क्लास में लगा दिया. सो द चाइल्ड इज बिजी इन स्कूल, घर आने के बाद ये क्लासेस भी लगा दिए है. नो हार्म, द इंटेंट इज आई मीन गुड, एंड जो सीख मिलने वाली है वो भी अच्छी है. बट एज द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, दे नीड फ्री प्ले, जहाँ पे देयर इज नो अडल्ट सुपरविजन. बिकॉज जब अडल्ट सुपरविजन आ जाता है, वहां पे करेक्शन आ जाता है. देयर इज इंस्ट्रक्शन, देयर इज इंस्ट्रक्शन, देयर इज रिस्ट्रिक्शंस. यस, एंड वी वांट देम टू एक्सप्लोर. अगर एक्सप्लोर करना है तो वो दे हैव टू बी अनसुपरवाइज्ड फॉर सम टाइम. देयर हैज टू बी अनसुपरवाइज्ड प्ले वेयर दे आर प्लेइंग. नीचे जाके खेल रहे बच्चों के साथ, आप जस्ट ऊपर आपके टेरेस से जाके देखो कि खेल रहे हैं ना, वॉचमैन है ना. सो दे नीड टू हैव दैट स्पेस वेयर दे नो दे आर सेफ विदाउट एन अडल्ट बीइंग देयर. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड इंडिपेंडेंट देयर ओन स्किल्स चिल्ड्रन, राइट? छोटी छोटी चीजें आप बच्चों को बोलो कि जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसको बोलो कि जाओ सब्जी लेकर आओ. आज अगर आप किसी भी टीनेजर को पूछोगे कि कहाँ से लेकर आते हो सब्जी, तो क्या बोलेंगे? ब्लिंकिट से लेकर आते हैं, जेप्टो से लेकर आते हैं. एंड दैट इज द रियलिटी, बिकॉज वो एक क्लिक पे आ जाता है. बट वॉट दे आर मिसिंग आउट इज कि वहां जाके यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. सब्जी वाले के पास 4 लोग होंगे, यू हैव टू चेक, टमाटर चेक करने पड़ते हैं अच्छे हैं नहीं है, मम्मी घर आके पूछेगी. आपको मैथ्स यूज करना पड़ता है कि इसका ये भाव था, इसका ये भाव था, इसका ये भाव था, तो टोटल मेरे पास कितने बचे पैसे. ऑनलाइन पेमेंट से बेटर आप कैश दो बच्चों को. दीज ऑल आर द एक्सपीरियंसेस कि सब्जी फ्रेश है या नहीं आपको दिखेगी कैसे. सो दीज इन पर्सन एक्सपीरियंसेस, दिस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम बोलते हैं कि बच्चों को लाइफ स्किल सिखानी चाहिए, यही तो लाइफ स्किल्स है. आपको ये सिखाना बहुत जरूरी है. एंड दिस टू अंडरस्टैंड कि यू नो ये अंकल का मूड आज ठीक नहीं लग रहा है, ओके, या यू नो ये आंटी आज बहुत खुश है. सो हाउ आर दे गोइंग टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट दीज सोशल क्यूज? ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए. जो रियल टाइम एक्सप्रेशंस से जो ह्यूमन ब्रेन जो आर्टिकुलेट करता है, रिस्क हो, अपॉर्चुनिटी हो, जो भी है, स्वॉट एनालिसिस ऑल द टाइम जो भगवान ने हमको दिया है, यू नो, कीप ऑन एनालाइजिंग, योर ब्रेन एनालाइजेस. सो ये होना बहुत जरूरी है उनके लिए. सो गिव देम दैट इंडिपेंडेंस कि आई ट्रस्ट यू, मैंने आपको ये पैसे दे दिए, आप जाकर लेकर आओगे. हैंडल इट. यस, यू हैंडल इट, यू टेक अ डिसीजन. आज ये वाले मार्केट में नहीं है, ये दाल नहीं है, तो मैं क्या करूं? नाउ द चाइल्ड इज मेकिंग अ डिसीजन कि आगे और 100 मीटर जाके लेकर आऊं क्या, या क्या करूं, मम्मी से जाके पूछूं. तो शायद बच्चा घर आके मम्मी से पूछेगा, पर नेक्स्ट टाइम उसको समझ आएगा कि अगर ये दाल यहाँ पे फिनिश हो गई तो आई हैव टू गो एंड आस्क हियर. सो दीज आर द स्किल्स दैट दे नीड टू बिल्ड. और ये रियल टाइम में ही होगा. ये फोन्स के ऐप से, 10 मिनट में आने वाली डिलीवरी से, उबर ईट्स से नहीं होगा. सो वी हैव टू टीच देम. अलॉन्ग विद दैट, जब हम बोलते हैं कि अभी devices are a part of their life, we have to set some boundaries. Okay, when I set a boundary का मतलब हमारे घर के आजू बाजू फेंस होता है, वो बाउंड्री है कि ये हमारा घर है. अगर नेबर ने अपना बिन हमारे घर में अगर सरका दिया तो do we like it? No. We all have our boundaries, so we have to teach children that you have a boundary in your screens. कि अगर आपने सेट कर दिया कि आपका आधा घंटा स्क्रीन टाइम है, तो वो आधा घंटा आपका स्क्रीन टाइम है. सो देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट इज, अगर उन्होंने कोई टाइम सेट किया है कि 5 to 5:30 इज द
गिवन अलॉटेड टाइम. सो इट इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर बच्चा भूल भी गया है कि 5 बजे, तो यू हैव टू रिमाइंड कि तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है. सो देन द चाइल्ड माइट से कि नहीं मुझे अब भी नहीं चाहिए, तो फिर देन द पेरेंट कैन से ठीक है तो फिर रात में शिफ्ट कर दे क्या. So this is how you build that trust. This is how you build that boundary. So fair opportunity. Yeah. So the child knows कि यार मेरी मम्मी या मेरे पापा तो देते हैं मुझे, but he knows कि वो उतना आधा घंटा है. So this is important. This boundary is important. Yeah. आपने इतनी सारी अच्छी बात कही. You talked about allowing child to learn skills to judge, skills to handle, skills to manage money, skills to identify opportunities, skills to identify friends, skills to identify expressions. All that SWOT analysis. Yes. What a wonderful example आपने जो दिया है. I think this is very key because nowadays social media और इस devices ने लोगों के distance virtually तो कम कर दिए, but real distance सबसे ज़्यादा बना दिए. That's right. खुद से डिस्टेंस बना दिया. मतलब खुद के जो भगवान ने जिस स्किल्स के साथ भेजा था उस स्किल्स को डिप्राइव कर लिया इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से. सायली मुझे आपको कुछ थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल पूछने हैं. स्पेशली ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली इन अ सोसाइटी हु आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली पेरेंट हु आर सिंगल एंड हैव अ चाइल्ड एंड देयर इज अ डिस्कनेक्ट. देयर इज सम हिस्ट्री ऑफ बैड मेमोरीज, missing parent or lost parent, and such child जो है is disconnected and finding all his or her world only on social media. Right. How that mom or a dad can rebuild that connect? Okay. Child who's completely deprived from parenting because they have lost parents and now they are on guardians. How that guardian having a very genuine will to ensure that the child goes into a great life. How that guardian, is it now only in his or her hand, or they really need to have some sort of a professional touch, connect to the professional, how to bring this. The objective is very clear. A child should return back to the great life with whatever they are blessed with and left with. Okay. So yes, जैसे हमने पहले डिस्कस की कि the parent should try building this trust and whatever we discussed, but ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है because there's some history to it. We have a lot of professionals, we have psychologists जो help कर सकते हैं. So I think the parent should take that initiative कि अभी there is no myth कि आप क्यों जा रहे हो साइकोलॉजिस्ट के पास. Okay. Thankfully people are becoming aware कि mental health is very important. Okay, mental health के issues बच्चों को भी आ सकते हैं, ये भी awareness हो रहा है अभी. Social media is also one of the factors जिससे ये जो anxiety है, loneliness है, depression है, it is also one of the contributing factor. I will not say कि it's the only factor, but उसके वजह से there's a lot of awareness that is happening in the society. So I would urge the parents कि आप जाइए psychologist के पास, because every child is different, every household is different. Okay, so what has happened, okay, and how do we help the child and you to reconnect and help the child to have a good life ahead, उसके लिए you need somebody to intervene. Okay, जैसे हमने बोला कि हम community build क्यों करते हैं, to help somebody to intervene, but unfortunately अगर ये नहीं हो रहा है, so let's seek professional help, and definitely with the professional help आप can come back, you can get your child together to you, you can work out something and try to at least mend some things, but उसके लिए you have to take that first step where you have to go to a psychologist. There are psychiatrists also, it is your decision to whom you go to, but professional help is very very important if there is major things that cannot be resolved by community, by building trying to bond again efforts. Yeah, तो कहीं ना कहीं अगर वो हो रहा है तो let's seek professional help. Wow, what a wonderful information you have given, especially today we have really identified और हमने ये देखा कि ये सोशल मीडिया क्या कर सकता है. although it's a boom, it's a wonderful technology
दुनिया इसके पीछे भाग रही है, इसके साथ और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, आप बस एक प्रॉम्प्ट भेजो और दुनिया आपके लिए, वो आपके लिए एक दुनिया बदल सकता है. बट अगेन वी एज अ पेरेंट, इट्स आवर ड्यूटी एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज and make our children aware, educate, and protect. So I would say this is your call, how you want to treat your child, how you want to take this further. And I would like to say thanks to Saili Meeraj Karavkale ji for making her way all the way from India to UK on our studio of London. और यहाँ पर आके इन्होंने इतनी सारी डिटेल बातें कही हैं एंड बेबाकी से बात कही है. दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? आप हमें स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं अगर आप व्यस्त हैं और वीडियो देख नहीं पा रहे तो. फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल को आप जरूर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए. आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लाना पसंद करेंगे. थैंक यू वेरी मच.